अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपोजिट का एग्ज़ाम देना था, इम्प्रूवमेंट करनी थी, पार्ट फर्स्ट या पार्ट टू के एग्ज़ाम देने थे, या जो स्टूडेंट्स रीअपीयर होना चाहते थे, या जो स्टूडेंट्स 2 या 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल थे, उन सब की डेट शीट और अप्लाई करने का तरीका सब कुछ आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतज़ार थी कि वो अपने इम्तिहानात कब देंगे, कैसे देंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ही दाखिला भेज रखा है उनका क्या बनेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तमाम स्टूडेंट्स इसको देखें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बोर्ड की तरफ से है, लेकिन ये जो पॉलिसी है वो तमाम बोर्ड्स की एक जैसी होगी, अप्लाई करने का तरीका एक जैसा होगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम की डेट भी एक ही हो। तो इस वक्त मैं बात करने लगा हूँ एबटाबाद बोर्ड वालों के। जी हाँ दोस्तों, एबटाबाद बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप मुतवज्जे हो जाएं, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि किसी की सप्ली है, कोई इम्प्रूव करना चाहता है, ठीक है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स का देना चाहता है। अब सब की पॉलिसीज़, अब सबके दाखिले जा रहे हैं। तवज्जो फरमाइए। पहले मैट्रिक का बताऊंगा, उसके बाद इंटर का बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो अहम पॉइंट मैं आपको समझा देना चाहता हूं। इससे पहले जो स्पेशल एग्ज़ाम की पॉलिसी आई थी वो दो कैटेगरीज़ की थी। उनमें पहले वो स्टूडेंट्स थे जिनके रिज़ल्ट में गज़ट में उनके रिज़ल्ट के सामने ये लिखा हुआ था कि अपीयर इन स्पेशल एग्ज़ाम। एक वो स्टूडेंट्स, दूसरा वो स्टूडेंट्स जिनको कोरोना वायरस की वजह से प्रमोट तो कर दिया गया था, यानी कि जो 10th क्लास में थे उनको 9th की बेस पे प्रमोट कर दिया गया, जो 12th क्लास में थे उनको 11th की बेस पे प्रमोट कर दिया गया। अगर ऐसे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स और अपने नंबरों से मुतमईन नहीं हैं, वो समझते हैं कि उनके नंबर कम हैं, तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इन दो कैटेगरीज़ के लिए फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने दाखिले फ्री भेजेंगे। जबकि दूसरी जितने भी कैटेगरीज़ हैं उनको फ़ीस अपने 3 स्टेप्स में पे कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल फ़ीस भी पे कर सकते हैं। अगर लेट हो जाए तो डबल फ़ीस कब पे करनी है, और फिर भी लेट हो जाए तो ट्रिपल फ़ीस के साथ आप कब तक भेज सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको इस डिटेल में बताएंगे। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, एबटाबाद बोर्ड वाले ख़ास तौर पे। वैसे सब इसको सुने, पॉलिसी सेम होती है तमाम बोर्ड्स की, ये एबटाबाद बोर्ड वालों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैट्रिक वालों की। वो स्टूडेंट्स जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो 9th के पेपर्स दोबारा देना चाहते हैं, यानी कि 9th के 1 या 2 या 3 पेपर उनके फेल थे या नंबर कम थे, वो उसमें अगर दोबारा इम्तिहान देना चाहते हैं तो वो इस स्पेशल एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो 9th के स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट हैं, वो भी अगर 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल है या इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। आगे 10th क्लास के रेगुलर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपने मज़ामीन या सारे मज़ामीन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी दाखिला भेज सकते हैं। अब 10th क्लास में रीअपीयर, 10th क्लास रीअपीयर, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि 10th क्लास के पेपर दे चुके हैं लेकिन दोबारा देना चाहते हैं, वो भी इसमें दाखिला भेज सकते हैं। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट वालों को, यानी कि 9th या 10th या 9th और 10th दोनों को अगर कोई शख्स इम्प्रूव करना चाहता है, या सिर्फ 9th को इम्प्रूव करना चाहता है या 10th को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो भी दाखिला भेज सकता है। इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स, यानी कि आप 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स के अगर मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप भी दाखिला भेज सकते हैं। इसके साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट्स का भी आ चुका है। अगर कोई आप इजाफी सब्जेक्ट का इम्तिहान देना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इस स्पेशल इम्तिहानात में एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंटर वालों की। जी हाँ, इंटर वाले जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं पार्ट फर्स्ट के, अगर वो दोबारा इम्तिहान देना चाहते हैं, उनमें 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स के पार्ट फर्स्ट के यानी कि 11th क्लास के दोबारा इम्तिहान देना चाहते हैं, तो वो भी इस स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह रेगुलर स्टूडेंट्स जो पार्ट 2 के हैं, यानी कि 12th क्लास में, वो भी अगर इम्तिहान देना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट जो स्टूडेंट है पार्ट फर्स्ट में दोबारा 1 या 2 सब्जेक्ट में वो फेल हैं, वो दोबारा 1 या 2 सब्जेक्ट का इम्तिहान देना चाहते हैं, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस इम्तिहान में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं पार्ट 2 के 12th क्लास के जो प्राइवेट स्टूडेंट लेकिन फ्रेश, वो भी इस इम्तिहान में दाखिला भेज सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह
अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 2 में फ़ेल है मुकम्मल तौर पे तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकता है, दाखिला भेज सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स यानी 11th या 12th या दोनों का कंपोजिट का अगर वो इम्प्रूव करना चाहता है तो वो भी इसमें दाखिला भेज सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स में, इजाफी सब्जेक्ट में कोई देना चाहता है, इम्तिहान देना चाहता है तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकता है। ये इंटर स्टूडेंट्स के लिए है, 11वीं 12वीं के लिए। याद रखिए ये एबटाबाद बोर्ड की तरफ से है। 11वीं 12वीं और 10th की जो मैंने आपको अभी कैटेगरीज बताई है, इन सब के इम्तिहानात एक जैसे होंगे। जैसे कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके इम्तिहानात 22 या 23 सितंबर को शुरू होंगे। तो अब एबटाबाद बोर्ड ने कंफर्म कर दिया कि आपके जो इम्तिहानात होंगे वो 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, मैट्रिक के भी और इंटर के भी। आपने क्या करना है कि जल्द अज जल्द अपने दाखिले के लिए अप्लाई करना है। एक और अहम बात, अब 2 किस्म के स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन उनको अप्लाई करना है। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर होने चाहिए, ब्लू नीले बैकग्राउंड के साथ, और उनको अटेस्ट करवा के जहाँ पे आपने अप्लाई करवाना है उसी शॉप पे आप चले जाए कंप्यूटर वाले के पास, उसको तस्वीर आपने दे देनी है, वो उनको स्कैन कर लेगा और वो ऑनलाइन अप्लाई कर देगा। ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो फ़ीस होगी वो भी आपको बैंक में जमा करवानी होगी। और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, आपका जो दाखिला फॉर्म है वो आपके शहर में जो इलाइट बैंक की ब्रांच है वहाँ पे दाखिला फॉर्म आपका अवेलेबल होगा, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। और उस दाखिला फॉर्म की जो कीमत है वो 5 रुपये है। वो दाखिला फॉर्म वहाँ से लेके उसको फिल करके तस्वीर लगा के, ठीक है, आप इस तरह दाखिला भेज सकते हैं। तो याद रखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो प्राइवेट हैं वो इलाइट बैंक से फॉर्म लेके वो अपना दाखिला, ठीक है ना, ऑफलाइन यानी कि बाय पोस्ट अपना फॉर्म भेजेंगे या डायरेक्ट जाके बोर्ड में अपना फॉर्म जमा करवाएंगे। अब आती है फ़ीसों की बात। मैं फ़ीस यहाँ पे हर क्लास की, क्योंकि हर कैटेगरी यानी कि इम्प्रूवमेंट की फ़ीस अलग है, इम्प्रूवमेंट की अलग है, कंपोजिट वालों की फ़ीस अलग है, तो या एडिशनल सब्जेक्ट्स वालों की फ़ीस अलग है। तो सबकी जो फ़ीस कैटेगरी है वो सबकी मुख्तलिफ है। तो मैं यहाँ पे आपको बता के बोर नहीं करना चाहता, आपको समझ भी शायद ना आए। तो स्क्रीन पर आपको भी नज़र भी आ जाएगा, नीचे एक लिंक दिया गया होगा। अगर आपको कुछ वीडियो में समझ नहीं आया तो नीचे लिंक पर क्लिक करके आप पूरी जो भी पॉलिसी है उसको आप पढ़ भी सकते हैं। फिर भी अगर आपको वहाँ से समझना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब फीस, सिंगल फीस के साथ आप इस अगस्त की 25 तारीख तक दाखिला भिजवा सकते हैं। अगर 25 तारीख तक नहीं भिजवा सकते तो 4 सितंबर तक डबल फीस के साथ भिजवा सकते हैं। और अगर 4 सितंबर तक भी नहीं भिजवा सकते तो 9 सितंबर तक ट्रिपल फीस के साथ आप दाखिला भिजवा सकते हैं। और 9 सितंबर के बाद किसी भी किस्म का कोई फॉर्म काबिल कबूल नहीं होगा। इसके अलावा और भी कुछ शराइत है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे, वीडियो लंबी हो जाएगी, नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप सारी डिटेल वहाँ पढ़ लें। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि 22 सितंबर को एबटाबाद बोर्ड वाले 22 सितंबर को मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। और हाँ, आपको रोल नंबर स्लिप इंशाअल्लाह ताला 14 सितंबर तक मिल जाएगी। अगर आपको 14 सितंबर तक रोल नंबर स्लिप नहीं मिलती तो इस पॉलिसी में नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं इसके साथ साथ फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ये जो पॉलिसी मैं पढ़ रहा हूँ ये सारी की सारी इंग्लिश में है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पॉलिसी पढ़ के कुछ समझ नहीं आता इंग्लिश में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है आप नीचे पूछ सकते हैं और इस पॉलिसी को नीचे लिंक पर क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एक पॉइंट कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हैं स्टूडेंट्स जिस बोर्ड के भी हो सारे इस वीडियो को देख लें, क्योंकि पॉलिसी सबकी सेम होगी इंशाअल्लाह ताला। वक्त आगे पीछे हो सकता है, एग्ज़ाम लेट या जल्दी हो सकता है, लेकिन पॉलिसी सबकी सेम होगी। तो अब सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी देख लें, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी किताबें उठा लें, घर के जो भी कोने हैं आपके अहम कोने वो संभाल लें स्टडी करने के लिए। अब जो वक्त था मज़े करने का वो ख़त्म हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला आपको अपने कैरियर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। अपनी तैयारी शुरू कर दें हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मकाम पर, हर फील्ड में कामयाबियाँ अता करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।